हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मुझे ऐसे ही उम्मीद है। और आप सभी प्रॉपरली अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपकी थोड़ा सा गैप हो गया 1-2 डेज का मेरी वीडियोस में। मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। कुछ ऐसा अर्जेंट काम था या ऐसी कुछ वजह थी। तो बट अब आपके लिए हम फिर से क्लास लेकर आ गए हैं और आज हम आपकी क्लास जो करेंगे वो करेंगे अभी हिंदी की। ठीक है, तो आज आपकी हिंदी की क्लास होगी। और आज हम यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास हुई थी मैंने लाइव लेने की कोशिश की थी और उसमें मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हम अपनी सिलेबस के डिस्कशन के बाद अपनी क्लास कराएंगे। और सबसे पहले मैम सभी का वेलकम करूंगी कि आप अभी हमसे जुड़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज रात में 10 बजे, ठीक है, 10 o'clock आपकी लाइव क्लास होगी जिसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे। तो आप उस क्लास से जरूर जुड़िए। साथ में ही हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के, है ना। आपके प्रीवियस ईयर उठा के हम ओरली डिस्कशन करेंगे क्लास में। साथ ही मैं आपका वहाँ इन्वॉल्वमेंट भी चाहूंगी और आपका डिस्कशन भी चाहूंगी आपसे। और आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं वो आप मुझे बताइए कि कैसी रही हैं। और साथ में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है या आप कुछ स्पेशली किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। वो टॉपिक मैं पहले आपके लिए कवर करूंगी। ठीक है, तो वो आपके लिए एक मौका है अपनी बात को मुझ तक पहुंचाने का, रखने का। और अब हम आज हिंदी की जो फर्स्ट क्लास करेंगे वो व्याकरण से हम पहले स्टार्ट करेंगे। हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। ठीक है, आपकी हिंदी पेडागॉजी भी मैं करवाऊंगी साथ में, वो भी आपकी चलेगी। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। और हिंदी पेडागॉजी की भी जो क्लासेस होंगी वो आपको मिलेंगी। और बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको देखें। अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो पहले आप हिंदी का क्लासेस सीटेट की जो आपका हिंदी की क्लासेस है उसमें जाइए, सिलेबस देखिए पहले कि सिलेबस में हम को क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई क्लासेस अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को तो अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, रिलेटिव्स को, जो भी सी टेट, सुपर टेट और आपका यूपी टेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ जाएं। क्योंकि आपके यूपी टेट के भी एग्जाम्स फरवरी मार्च में आपके फॉर्म आने वाले हैं, तो एग्जाम बहुत जल्दी होगा, तो आप उसके लिए भी लग जाएं। मैं अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है ये तो बेसिकली जो टारगेटेड है वो सी टेट के लिए है, जो कि आपका 31 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। बट आपके लिए यूपी टेट और एमपी टेट में भी ये एमपी टेट है, एच टेट हरियाणा जो कि, और साथ में आपका सुपर टेट सभी में बेनिफिशियल है। बट हम कैटेगराइज करके भी इनकी क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, और बस आप लोगों को जो है अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर करिए। और मैं आपसे इतना ही चाहूंगी। और बाकी आपको पता ही है कि मेरी क्लासेस कोई पेड नहीं होंगी, आगे भी आपको कोई पेड क्लासेस नहीं मिलेंगी। आपको जो भी यहाँ पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपसे जो मेरी डिमांड है वो इतनी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदी का। देखिए लास्ट में मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू आपको बता दूं। लास्ट क्लास हमने जो किया था वो हिंदी का सिलेबस हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो व्याकरण आपका है या उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हम करेंगे वर्ण में डिवाइड, ठीक है, दूसरा होगा शब्द और तीसरा होगा वाक्य आपका। ठीक है, वर्ण के अंदर मैंने 2 पार्ट बताए थे, स्वर व्यंजन बताया था आपको। उसके बाद शब्द में बहुत सारा था, व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, है ना। ये सारी चीजें मैंने इनमें बताई थी। और बहुत सारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब इसमें आएगा। और वाक्य में आपका उपवाक्य आएगा, अलंकार आएगा, रस, छंद, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हम पहले आपका जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो हम स्टार्टिंग करेंगे वर्ण से। ठीक है, वर्ण से आपकी स्टार्टिंग होगी और हम इसको देखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आज हम करेंगे डिस्कशन वर्ण विचार पे। ठीक है, जो भी आपका ये फर्स्ट क्लास होगी। उसके बाद आपकी क्लासेस, देखिए मेरी क्लासेस जो होंगी वो 10-20 मिनट्स की नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने देखा लोग अपनी क्लासेस में बातें ज़्यादा करते हैं, चीज़ें कम करवाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आप लोग को, मैं देखती हूँ कि बच्चे टेस्ट वाली क्लासेस
जो है देते हैं और उनको लगता है कि अरे मेरा सुपर टेट निकल गया, मेरा टेट निकल गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपका थ्योरी नहीं आएगी, आपके लिए ये टेस्ट देना तो एक मतलब कि समझ लीजिए गेस की तरह है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तब टेस्ट पे जाइए, पहले आप थ्योरी कंप्लीट करिए फिर टेस्ट पे जाइए, ठीक है। और मेरा जो आपके लिए टारगेट है वो है 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। हिंदी के लिए मैं 30 आउट ऑफ 30 आपसे चाहूंगी, क्योंकि मैं इसकी प्रिपरेशन भी वैसे ही कराऊंगी। और हिंदी में मुझे लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए इसमें तो आपको 30 अचीव करना बनता ही है, ठीक है। और बाकी आपको जो लगता है कि हाँ हिंदी में मैम मुझे ये चीज़ें कराई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हिंदी में आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मुझसे चाहते हैं। आपको जो भी डिमांड हो वो आप अपनी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मैं उसे नोट डाउन करूँगी। साथ में ही आज रात के 10 बजे आप लाइव क्लास में ज़रूर मुझसे जुड़े और बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी क्लास चाहिए। रात के 10 बजे, ठीक है, रात के 10 बजे आज। ओके, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। अपने फ्रेंड्स कलीग से जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियोस और सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छी तरह से डिटेल स्टडी करके बहुत सारी जगह से फिर मैटर कलेक्ट करके लाती हूँ, कि जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और आने के चांसेस जिन पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हम जिस पे ज़्यादा फोकस करना उसको मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, और बाकी चीज़ों को भी मैं बोलती हूँ कि इन सारी चीज़ों से भी आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण विचार, ठीक है। ये आपका सीटेट। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्लास में लेने जा रही हूँ, ठीक है, चाहे आपका सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, हरियाणा हो, इवन यूपीएससी का पेपर हो, यूपी पीसीएस का पेपर हो, केवी का पेपर हो, टीजीटी पीजीटी, जितने एग्जाम्स हैं, ये जो आपका वर्ण विचार होगा इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी, इससे बाहर नहीं आता है। तो अब हम आता क्या है, अब हम ये पहले स्टडी करेंगे। तो पहले तो जब वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होती है। तो वर्ण जो है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है आपकी भाषा की। और इस इकाई ध्वनि है, ठीक है, वर्ण मिस हो गया, ध्वनि है। वह भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ठीक है। और इस ध्वनि को, ये जो ध्वनि होती है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमने कहा अ, तो क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हमने क्या बोला, ठीक, ये ध्वनि हुई, की ध्वनि, जैसे मैं साइलेंट हूं, तो जो आपको ये ध्वनि सुनाई दी की, ये जो ध्वनि है सबसे छोटी, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको पता चल गया वर्ण किसे कहते हैं, सबसे छोटी जो इकाई है, जो एक, जैसे ई है ना, ई, तो ये क्या हुई, एक ध्वनि हुई, और ये सबसे छोटा वर्ण होता है। वर्ण सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी इकाई है ये वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब वर्ण हमें पता चल गया, अब वर्णमाला क्या होती है। देखिए वर्ण से ही वर्णमाला बना है, और माला आपको पता है क्या होती है, ठीक है। माला आपको पता है क्या होती है, माला में आप देखिए, माला एक ऐसी चीज होती है जिसमें कई सारी चीजों को पिरो लेते हैं, है ना, कई सारी चीजों को एकत्रित कर लेते हैं, वो माला होती है। तो अब इसमें क्या होता है, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित या फिर आपसे क्रमबद्ध, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध, ये दो वर्ड आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को
वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? ओके, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो क्रमबद्ध समूह होता है, अब देखिए जैसे क्या होता है, अ से लेकर ज्ञ तक हम वर्णमाला पढ़ते हैं। व्यवस्थित इसलिए क्योंकि हमें पता है अ के बाद आ आना है, ई के बाद ई आनी है ना। ऐसा तो नहीं आपने अ बोला ज्ञ बोला, उ बोला री बोला, ऐसा नहीं ना। आपको सेट है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी रू ई ऐसे करके ना, ये सब आपको सेट है कि हाँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ओके, तो ये जो व्यवस्थित ये क्रमबद्ध है कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे करके आपको व्यवस्थित बताना है। तो व्यवस्थित ही माला होती, माला ऊपर नीचे जो होती है वो माला नहीं बनती। जब आप व्यवस्थित एक लाइन से उसको पिरोते हैं तो वो माला कहलाती है। तो वर्णों की जो माला होती है उसे वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला क्या, सबसे छोटी इकाई। ओके, अब हमें आगे देखते हैं कि उच्चारण। ठीक है, अब उच्चारण की दृष्टि से, जो इनका उच्चारण होता है, तो उच्चारण की दृष्टि से इसको कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 2 भाग में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है स्वर, ठीक है, और दूसरा है व्यंजन। स्वर व्यंजन आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। क्लियर? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, तो स्वर और स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं आपके 33। अगर आप स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे तो टोटल होंगे 44 होंगे। बट अभी कुछ लोग कहेंगे कि मैम ये तो 52 होते हैं, यानी कि 52 होते हैं। तो देवनागरी के अनुसार 52 होते हैं। देवनागरी है ना हमारी लिपि, हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। तो देवनागरी की लिपि के अनुसार कितने होते हैं? 52 होते हैं। बहुत ही क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर और व्यंजन को अगर आप मिलाएंगे तो स्वर व्यंजन 44 होते हैं, जो कि उच्चारण की दृष्टि से 2 भाग में बांटे गए हैं। लेकिन देवनागरी के अनुसार जो टोटल होता है आपके वर्ण, वो कितने होते हैं? 52, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्वर में नहीं आते, जैसे आपका अनुसार और विसर्ग है, अंग आहा है, वो आपके स्वर में नहीं आता है, तो वो अलग हो गया। वो 52 में उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। व्यंजन आपके 33 होते हैं। तो 33 के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि स्वर व्यंजन में नहीं आते हैं, बट वो टोटल मिलके कितने होते हैं? 52। ठीक है, 52 होते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम इसके आगे चलेंगे। मैंने आपको बता दिया स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और देवनागरी के अनुसार हम 52 इसको 52 काउंट करते हैं, है ना। और उसके बाद अब हम पहला स्वर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वर के बारे में अब हम देखेंगे पहले कि स्वर क्या क्या होते हैं। तो स्वर आपके हैं चिन्ह। स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम स्वर की डेफिनेशन देखेंगे। ये भी आपका 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम पूछ लेंगे स्वर किसे कहते हैं। 3-4 तरह की जो है आपको डेफिनेशन दी जाएगी, तो हम देखेंगे करेक्ट क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, बहुत ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से, यही मेन आपका है, स्वतंत्र रूप से, ओके,
मेन है आपका बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, इसी पॉइंट पे आपका 3-4 ऑप्शन डालेगा कि किसी की रुकावट से स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी रुकावट के होता है, बिना किसी रुकावट के बाध्य रूप में होता है। तो इसी में आपको समझना है कि बिना किसी रुकावट के। और ये मैं आपको कोई भी टेट का हो एग्जाम, कोई भी यूपीएससी हो, पीसीएस हो, पीजीटी, टीजीटी, जितना एग्जाम है सबके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर के भेद कितने होते हैं, तब इसके भेद हम आपको बताते हैं कि भेद होते हैं 3। ठीक है, मैंने आपको बताया है स्वर कितने हैं, 11। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि 11 में क्या क्या आता है। तो जो पहला आता है, जिसके कई सारे नाम हैं, जिसको ह्रस्व कहते हैं। ठीक है, इसको मूल स्वर कहते हैं। ओके, इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसको मूल स्वर कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं लघु स्वर। तो अगर आपसे 3 चीजें पूछी जाए, या पूछा जाए ह्रस्व स्वर क्या है, या पूछा जाए मूल स्वर क्या है, या लघु स्वर, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तीनों एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे लोग होते हैं ना, उनके नाम अलग अलग होते हैं पर इंसान एक होता है, वैसे ही है, नाम इनके 3 है पर है ये एक ही। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ, छोटा अ है। ठीक है, उ, ओके, सॉरी इससे पहले ई रह गया, अ, ई, उ और री, 4। ठीक है, ये 4 हैं आपके। इसमें कितने हो गए, ये हो गए 4। ह्रस्व है, ह्रस्व हो, मूल हो, लघु हो। लघु मीन्स होता है देखो छोटा, लघु मीन्स देखिए आपका होता है छोटा, मूल बेसिक, और ह्रस्व ये भी आपका छोटे को डिनोट करता है। तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा हो, री, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपके इसमें आती हैं। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये 4 हो गए, ध्यान देते रहिएगा। ओके, ये आपके 4 हो गए। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट दीर्घ। लघु हो गया ना, लघु मीन छोटा, दीर्घ माने बड़ा। अब हम देखेंगे कि दीर्घ में क्या क्या होता है। तो दीर्घ में आपके आते हैं, दीर्घ मीन्स बड़ा, तो इसमें क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। करेक्ट, बड़ा आ दीर्घ है तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और ये कितने होते हैं, 3। कितने हो गए, 4 ये, 3 ये, 4 3 7 हो गए। अब हमें बताना है 11। अब 4 कौन से रह गए, थर्ड। अब जो तीसरा आता है इसको नोट डाउन करते चलिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही लिखते चलिएगा। या आपके नोट्स हमेशा काम आएंगे, हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा वो आएगा संयुक्त स्वर। जैसा हम लोग ईवीएस में पढ़ते हैं ना, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली, है ना, जिसे हम संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, वैसा ही ये भी है। संयुक्त स्वर में क्या क्या आएगा, संयुक्त का मतलब होता है जो मिल के बना हो। तो ऐसे स्वर अब हम यहाँ पे देखेंगे जो कि मिल के बने हो, तो उन्हें हम कहेंगे संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर में आपका क्या क्या आएगा, अभी आप देखते चलिए। इसमें आते हैं अ, ठीक है, इसमें 2-3 चीजों को हम मिला के बनाते हैं। जैसे क्या, आ को मिलाया और छोटा अ और छोटी ई मिल के क्या बना आपका, ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अ और ए, ये मिलके क्या बनाएगा, ए। करेक्ट, ये छोटा अ छोटी ई ए, आप बोलिए आए, देखिए अ ई ए। ठीक है, जब आप मिला के पढ़ेंगे ना तो वही टोन निकलेगी। फिर क्या हुआ, अ छोटा अ मिला दिया और यही वाला ए उठा के यहाँ रख दिया, आए। देखिए अब इसको पढ़िए, आए, तो ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है अब वो होगा अ
पहले में देखिए आ ही रहेगा, आ उ, ओ, देखिए ओ, तो ये हो जाएगा ओ। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका होगा अ प्लस यही वाला ओ यहाँ उठा के रख देंगे, आओ, आओ, है ना, ये क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है, अ हो जाएगा। तो ये संयुक्त है और ये कितने होते हैं, 4 हो गए, 11, 4 4 8, 3 11, ठीक है, आपका 11 हो गए ये। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। 3 भेद होते हैं स्वर के, स्वर ह्रस्व, मूल या लघु, ये एक होता है। इसमें आता है अ ई उ री, 4 हो गए। उसके बाद दीर्घ स्वर आता है, ठीक है, दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। दीर्घ मीन्स ही होता है बड़ा, तो ये आपको आसान रहेगा। आप देखिए पूछ में आ से लेके आहा तक में यही 3 बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद संयुक्त स्वर हो गया। संयुक्त स्वर में क्या होता है, संयुक्त मैंने आपको बताया कि हिंदी में हम संयुक्त कहते हैं, इंग्लिश में हम जैसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, तो ज्वाइंट होके बनते हैं। तो उसी तरह पहले हम सब में ए छोटा अ आएगा, उसके बाद यहाँ पे चेंज होता रहेगा। वो भी चेंज किस तरह होगा, आई ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, बचा है हमारा ए ओ औ बचा है हमारा, बाकी हमने इन दोनों में कवर कर लिया। तो आ प्लस ई ए, आई, अ प्लस यही वाला ए यहां आ जाएगा, तो ए, अ प्लस उ ओ, बोल के देखिए, आई, आई, है ना, आई ए, आए ए, औ ओ, आओ औ, ठीक है। ये नोट डाउन आप कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें 1-2 चीजें और आती हैं, ये यही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये इसको चौथा नहीं कहेंगे, लेकिन ये आता, इनको स्वर में लिया जाता है, ठीक है। इनके मैंने कहा ना आपको कि मूल जो है ये 11 है और आपके व्यंजन आपके हैं 33, पर सॉरी हाँ, व्यंजन 33 है, दोनों को मिला के 44 है। पर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ इनके अलावा भी होते हैं। तो इनके अलावा क्या होता है, जैसा कि आता है प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। प्लुत स्वर जैसे कि आपका होता है ना, आप लिखते हैं ओम, है ना, जैसे आप ओम लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये जो आपका निशान होता है ये प्लुत होता है। प्लुत का मीन्स होता है जिसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय का मतलब, ज्यादा समय का मतलब क्या होता है, ज्यादा समय का मतलब जैसे आप हम लोग नॉर्मली जो ये वर्ण है ना, वर्ण को बोलने में आप जैसे हैं ओम, ठीक है, हम ऐसे कहेंगे ओम, ओम कह देंगे। अगर ये नहीं होगा, बीच का हम इसे छिपा दें तो हम ओम कह देंगे। बट जब ये आ जाता है, इसका मीन्स आपको उसको लंबी देर तक खींचना है, मत ओम, जब हम कहते हैं ना ओम, तो ये वाला ही, इस वाले निशान की वजह से, ये प्लुत स्वर का निशान है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसमें जो समय है हमारा वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसके प्रयोग से समय अधिक लगता है, तो आपको दीर्घ स्वर दे देगा, प्लुत स्वर दे देगा, संयुक्त स्वर या ह्रस्व स्वर 4 दे दिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लुत स्वर आपका आंसर होगा। बच्चे ये सारी चीजें मिस करके सीधे क्वेश्चन आंसर पे चले जाते हैं, उनको लगता है अरे मुझे सब आगे, मुझे सब आगे, बट ऐसा नहीं है। एग्जामिनर को पता है कि ये तो जो ये चीजें तीनों सभी पढ़ के आएंगे, प्लुत स्वर बहुत ही कम रेयर देख के आएंगे, तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कि परफेक्ट होंगे पूरे, है ना, सिलेक्शन उन्हीं का लेंगे, टीचर उन्हीं को बनाएंगे। ओके, ये आपका नोट डाउन हो गया। तो मैं जरा ऊपर रफ इरेज करके एक चीज और बता दूंगा आपको, फिर ये हम इसको खत्म करके व्यंजन पे चलते हैं। ये आपका हो गया ह्रस्व, मूल और लघु, दीर्घ हो गया, संयुक्त हो गया, प्लुत हो गया। एक चीज और बचा है, हमने देखिए सब कवर कर लिया ना, आ से लेके अ तक। अब 2 बच गया, अंग और आहा बच गया है, क्योंकि वो भी हम स्वर में लेते हैं ना, स्वर में लेते हैं अ से आहा तक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अयोग वाह। अब हम एक देखेंगे, जैसे प्लुत है वैसे ही एक होता है अयोग वाह,
अयोगवाह में क्या होता है? अयोगवाह में दो आते हैं, जैसे जो आपका अंग होता है और आहा, ठीक है, अंग और आहा जो आपका होता है वो होता है अयोगवाह में, ठीक है। अंग क्या होता है? ऊपर बिंदी लगी है तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। अंग, आप बोलिए अंग, तो आप अब ऐसे अपने से फिंगर रखिए नोज के ऊपर, देखिए आपको वाइब्रेशन फील होगी। अंग, कंपन फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रहा है। अंग, तो ये अनुस्वार होता है, ठीक है। और जो आहा है, ये आपको पता है, अगर आपने संस्कृत थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आपको पता है ये विसर्ग का निशान होता है, चिन्ह होता है, तो ये आपका हो जाएगा विसर्ग। अयोगवाह दो होते हैं, ठीक है। अयोगवाह आपके दो हो गए, ये इसमें काउंट नहीं होता है, लेकिन ऐसे जब बच्चों की स्टार्टिंग में होती तो हम आहा तक पढ़ाते हैं उनको, तो अगर हम ये अनुस्वार विसर्ग ले लेते हैं ना, आपका योग वाले लेते तो 13 मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ? दो हो गया योग वाह। अंग अनुस्वार होता है और आहा विसर्ग होता है। ओके, क्लियर। ये आपका हो गया वर्ण, ओ सॉरी वर्ण हो गया। वर्ण के बाद आपका हो गया क्या? वर्ण के बाद आपका हो गया स्वर, ठीक है, स्वर आपका हो गया ये। अब हम इसके बाद चलेंगे आपका व्यंजन पर। तो व्यंजन क्या होता है, कैसे होता है, पहले आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं व्यंजन पर। ठीक है, अब चलिए, मैंने बताया आपको स्वर डिस्कस कर लिया है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, अब ये बताएंगे। अब व्यंजन की पहले परिभाषा देखते हैं। जैसे मैंने आपको स्वर की परिभाषा बताई, जिन जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की क्या करते हैं? सहायता लेते हैं, सहायता ली जाती है, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। पहला स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतस्था, ठीक है, अंतस्था, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। 3 होते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे? स्पर्श व्यंजन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आपको बताती हूँ कि स्पर्श व्यंजन क्या क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन, देखिए इनके और क्या क्या नाम है। इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। इसके भी 2-3 नाम है, ठीक है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन हो गया, इसी को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और इसी को एक नाम और दिया है स्पर्शीय, स्पर्शीय व्यंजन। क्योंकि ये जो स्पर्श होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, स्पर्शीय व्यंजन क्यों कहते हैं। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहला क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, पहला ये होता है। नेक्स्ट च, छ, ज, झ, इया,
ओके, नेक्स्ट ट ठ ड ढ अड़ा, ठीक है, ट ठ ड ढ अड़ा। नेक्स्ट त थ द ध न, ठीक, त थ द ध न। उसके बाद नेक्स्ट प फ ब भ म, इसमें यहां से यहां तक आएगा। आप किसको कैसे बांटते हैं मैं ये बताती हूँ। इसको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन, क्योंकि हम देखिए वर्ग में बटे हुए हैं, अलग अलग वर्ग है, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसका जो पहला अक्षर होता है ना, पहला वर्ण, उसके हिसाब से इसका वर्ग का नाम दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम क वर्ग, क्योंकि इसमें पहला शब्द हो गया क, पहला सॉरी अक्षर हो गया क। नेक्स्ट क्या है, कौन सा वर्ग होगा, च वर्ग। तीसरा ट है तो ट वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनता है, कोई भी एग्जाम हो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिस मत करिएगा, इसे ड्रॉ करिए और इसी के अकॉर्डिंग इसे याद करिए। नेक्स्ट है आपका प वर्ग। क्लियर, ये समझ में आ गया कि इनका पहला जो अक्षर है उसी के हिसाब से इनका वर्ण वर्ग का नाम दिया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अब ये मैं बताती हूँ स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका आप देखिए जो क से लेके अंगा तक है ना, क क अपने गले पे हाथ रखिए, क ख ग घ अंगा, सारी वाइब्रेशन कहाँ से हो रही है, आपके वोकल से, कंठ से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना कंठ, गला। नीलकंठ कहते हैं शंकर जी को, क्योंकि उनका गला कैसा है, नीला है, उन्होंने जहर पिया था, है ना, विष पिया था उन्होंने। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंठ है। इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है उच्चारण स्थान। अब च, नेक्स्ट बोलिए, च छ ज झ इया, ये कहां से बोलते हैं आप, त से, तालव्य, त त त त, जीभ देखिए कहां जा रही, तालू पे जा रही, त, सॉरी च, माफ करिएगा, च च ऊपर जा रही है, टच कर रही है, छ छ छ, है ना, तो कहां जा रही है, ऊपर, ज ज ज, सब में एक ही, पांचों में वही जा रही थी, ये तालू से, ट। अब आपको चाहे ऐसे लर्न करना पड़े और चाहे आप इसको लर्न करिए किसी भी तरीके से, बट पूछा बहुत जाता है, इसलिए इसका याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, ट ठ ड ढ अड़ा, मूर्धन्य, ठीक। नेक्स्ट त थ द ध न, ये कहां से बोल रहे हैं, दंत से, दांत से, त त त थ, सब में कहां लग रहा है, दांत पे लग रहा है, दंत में लग रहा है। उसके बाद प, ओष्ठ, जब आप बोलते हैं तो ओष्ठ, प प फ, है ना, ब, सब में देखिए आपके लिप्स जो है यूज हो रहा है, ओष्ठ यूज हो रहा है, तो ये हो गया आपका। अब इसको आप देखिए याद करने का तरीका, थोड़ी सी ट्रिक लगा के आप याद करिए, क से कंठ, का से ये, ठीक है, क से तो कंठ हो जाएगा क्योंकि ये क से आ रहा, च, है ना, च तालव्य, च है आपका तालव्य, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसी ट्रिक लगा के जो इससे जुड़ती हो। अभी मेरे माइंड में ऐसा कोई तुरंत आ नहीं रहा है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कि च छ,
नेक्स्ट है त थ मूर्धन्य, त थ, इसको आप, इसको ये ट्रिक ये आ रही कि त से तरबूज, तो आप दांत से तरबूज खाते हैं ना, तो दंत हो गया। प, प फ ब भ म, तो ये तो आपको क्लियर, इसको बोलने से समझ में आ रहा है कि ओष्ठ, आपको पूरा ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए इसको ऐसे याद करते हैं। देखिए बेटा, लर्न करना है आप भी, अगर आपको कोई ट्रिक लगती है, अच्छी समझ में आती है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं बाकी लोग के साथ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब इसमें एक चीज और बची है, जो आपका ना है ना, ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो ना आपका किससे बोला जाता है? नाक से। तो इसको हम क्या कहते हैं? नासिक के कहते हैं। नाक से बोला जा रहा है तो इसको हम कहेंगे ना, 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 ना। आप देखिए तो नासिक किसे बोला जा रहा है, तो नासिक के मैंने नाक हो गया, तो इसको अलग बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपके पांचों होते हैं आखिरी वाले, ठीक है, इसको हम कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। यह आपका पंचमाक्षर होता है। बताएगा नहीं आपको जल्दी कोई, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पता चल जाए तो ये आपको याद रहे कि पंचमाक्षर होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। स्पर्श ये व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये अभी हमने स्पर्श व्यंजन को देखा है कि स्पर्श व्यंजन क्या क्या होता है। इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना, अब बताया आपको, स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि क वर्ग वाला जो देखिए कंठ से बोला जाता है, च वर्ग वाला त से, तालव्य से बोला जाता है, ट वर्ग वाला मूर्धन्य, ठीक है। तो वर्ग वाला इसलिए क्योंकि ये वर्ग में बांटे गए हैं, और स्पर्शी क्योंकि ये कहीं ना कहीं से स्पर्श होके बोले जाते हैं। और जो आपके आखिरी के 5 होते हैं ये पंचमाक्षर बोले जाते हैं, और जो स्टार्टिंग के 5 होते हैं इन्हीं की वजह से इनके वर्ग का नाम पड़ता है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, बताएंगे आपको पंचमाक्षर क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, अब हम यहाँ पे सेकंड वाला देखेंगे, अंतस्था। अंतस्था क्या होता है ये हम इसको देखेंगे, और अंतस्था कितने हैं, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। और वीडियो को देखिए फुल वॉच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ मैम ने आपको अच्छी चीजें बताई हैं, तो इसको शेयर भी आप करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपसे मुझे कोई डिमांड नहीं है, बस इतनी कि आप लोगों को शेयर करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि फिर हम लाइव क्लासेस लेके आपके आ सके, और लाइव क्लासेस लेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा ही डिस्कस कर पाएंगे अच्छे से, क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे अंतस्था। सेकंड आपका आएगा अंतस्था। अंतस्था में क्या क्या होता है, अंतस्था कितने होते हैं? अंतस्था आपका है य, र, ल, व। ये अभी हमने व्यंजन स्पर्श व्यंजन में नहीं लिए थे, ठीक है, तो ये आपके अलग हो गए, या, र, ल, व, ठीक है। और हाँ, मैंने एक चीज आपको मिस हो गई कि जो मैंने आपको बताया था वही नोट कर लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन आपने देखा था कि हमने 5-5 के 5 सेट बनाए थे, तो 5-5 25, ये स्पर्श व्यंजन कितने हो गए आपके? 25 हो गए, ठीक है। आइए, क्योंकि हमें काउंट करना है कि हमने बताया था आपको व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, तो हमें वो कंप्लीट करना है, तो 25 आपके हो गए, ठीक है। अब 8 बचे हैं, हम 8 देखते हैं कहाँ से होंगे। 8 में आपका, फिर उसके बाद जो अंतस्था आपका मैंने बताया य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल, व, तो ये क्या है? ये 4 है, ये आपके 4 य, र, ल, व अंतस्था। आप इसमें देखिए जब बोलेंगे य, र, ल, व, है ना, तो ये आपके अंदर ही रह जा रहे हैं, आप मुंह खोल के नहीं बोल रहे, य, र, ल, व, मुंह बंद है आपका और अंदर ही ये सारी चीजें रह जा रही हैं मुंह से। आ जैसे हम बोलते हैं ना, क, ख, तो बाहर नहीं आ रहा, ये सब अंदर है, इसलिए अंतस्थ, जो हमारे अंदर रहे वो अंतस्थ, या, र, ल, व, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका बच्चा ऊष्म व्यंजन। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इनको हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि इनको अंतस्था के अलावा एक नाम और दिया गया है, ठीक है, इनको नाम दिया गया अर्ध स्वर। अर्ध स्वर,
ठीक है, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि जब आप य बोलते हैं तो य के देखिए आखिरी में अ भी आ रहा है, तो इसलिए इनमें क्या छुपा हुआ है, आधा स्वर छिपा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं इनको अर्ध स्वर। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। कोई भी एग्जाम में ऐसी चीज ना आए जो कि आपको ना पता हो, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीजें बता रही हूँ। और ये बड़े ही मैंने आपके लिए ये अच्छे से ढूंढा है, सर्च करा है, तब मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। क्लास लेने में आपका टाइम भले लग जाए, लेकिन जो मैटर पढ़ाऊंगी वो सॉलिड होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या है ये आपको बताएंगे हम। ऊष्म व्यंजन है श, ठीक है, श आपको पता है श 3 तरह के होते हैं, और ह ये भी आपके क्या हो गए, 4 हो गए। क्लियर। ऊष्म में श, श, स, ह ये आपके 4 हो गए। ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि एक आप इसको ये आप समझ लीजिए, ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप बोलिए इसको तो बड़े ही ऊष्मा इसमें लगती है, बहुत ही सोच समझ के। श, स, ह, ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपके हो गए। इनको और क्या नाम, इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। मैंने आपको कहा एक एक चीज आपसे बताऊंगी, तो इनको क्या कहते हैं हम, संघर्षी व्यंजन, यही लिख लीजिए, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है, इनका नाम होता है, क्योंकि इनको बोलने में बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। श कहाँ बोलना है, कहाँ श बोलना है, कहाँ स बोलना है, उसका बड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इसका नाम संघर्षी व्यंजन भी बड़ा है ऊष्म व्यंजन के साथ। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बताया कि अंतस्था होते हैं ये यरा लवा, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ये दोनों चीजें। अब देखिए 25, ये 25 और 4 29 कहिए, ये 29 कहिए, ये 4 और ये 4, 29 और 4 ये 29, 4 कितने होते हैं, 33। कंप्लीट हो गए आपके 33, तो व्यंजन आपके 33 हो गए। उसके पहले मैंने स्वर आपको 11 करके दिखाए। उसके अलावा अभी आपका ये मैंने आपको भेद बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें कुछ और बचे हुए हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक चीज और बता दूं कि ये हमने य, र और ला लिखा है, र और ला की एक कैटेगरी और बनाई गई है, ठीक है। वो क्या है, र डालिए यहाँ और ला लिखिए ऐसे नीचे। इनको क्या क्या कहा जाता है ये देखिए, इनको कहा जाता है लुंठित, लुंठित, ठीक है। र, जब आप र बोलते हैं र, तो देखिए आपकी जीभ जो है वो ऐसे घूम जा रही है ऊपर, र है ना, ऐसे ऐसे ऊपर हो जा रही है, ऐसे टर्न हो जा रही है, र, तो उसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, लुंठित स्वर या व्यंजन, र, ठीक। नेक्स्ट है आपका ल, ल पार्श्विक, पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ल, 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 पार्श्विक, इसको आधा ही पार्ट बोला तो इसे पार्श्विक है। ल, नाम सबके याद रखिए, ठीक है, मेन आपका काम है नाम याद रखना, ठीक है। र से लुंठित, र होता है लुंठित आपका, ल होता है पार्श्विक, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपका। उसके बाद एक और कैटेगरी है, ये मैं ऊपर लिखूंगी, ठीक है। इसमें मैंने कहा ना मेरा काम सिर्फ इतना बताना नहीं कि स्वर क्या है, कौन से व्यंजन क्या है, मैं आपको बाकी सारी भी चीजें बता दूं, क्योंकि ये भी बहुत ही पूछा जाता है, पूछा गया है, ये सब आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके प्रीवियस ईयर है। एक है आपका स्पर्श संघर्षी, या कोई भी एग्जाम देंगे इस टॉपिक से बाहर आपका नहीं आ सकता, ठीक है। स्पर्श संघर्षी क्या क्या होते हैं, च, छ, ठीक,
4 होंगे ये भी स्पर्श संघर्षी। च छ ज झ 4। च छ ज झ ये स्पर्श संघर्षी हैं। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए। इनको अब आप ज़्यादा इनमें परेशान मत होइएगा, इन चीज़ों को आप याद रखिए। ठीक है, बस आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा, और फिर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर ज़रूर करिए। बस आप इतना ही करिए अगर आपको मेरी मेहनत और चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आएगा, अब आएगा संयुक्त व्यंजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से, संयुक्त व्यंजन से अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कितने एग्जाम से पूछे जाते हैं, आपका यूपीएससी से लेके आपका टेट, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी कितने होते हैं ये भी आपको पता चलेगा। कौन कौन से हैं अभी हम ये देखते हैं। 6 संयुक्त, मैंने जैसा आपको बताया था, संयुक्त आपको हाँ मैंने स्वर बताया था, है ना, संयुक्त स्वर बताया था। उसी तरह है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब ज्वाइंट, यानी जो ये आपके अक्षर होंगे, वर्ण होंगे, ये भी 2 से मिलके बने हैं। पहला छ, त्रिंग, ज्ञा, और आपका एक आता है श्र। ठीक है, क्लियर, ये मैंने आपको बताया था। अब ये किनसे मिलके बने हैं ये देखिए। श, आप इसको बोलिए, देखिए श। क और श से मिलके आपका बना है छ। ठीक है, श जो आपका है वो क और श से मिलके बना है। नेक्स्ट त्र, त और र से मिलके बना है त्र। हाँ, लेकिन ये जो पहला वाला है ना, इस पे हलंत लगा है, ये ध्यान दीजिएगा। हलंत का मीन्स होता है आधा। ठीक है, आधा है ये। ज्ञा, ज प्लस इया मिलके बनता है ज्ञा। क्लियर, उसके बाद श्र, श और र मिलके बनता है श्र। ठीक है, श और र मिलके बनता है आपका श्र। ठीक है, अच्छा पहले एक बात और बता दूं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं बट नॉलेज की बात है तो बता देती हूँ। पहले जो ये आपका श्र था, ये ऐसे नहीं लिखा जाता था, ये ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, और इसमें ऐसे बना दिया जाता था, है ना। ये पहले श्र बना के उसी में ज्ञा ऐसे बना दिया जाता था, ये पहले ऐसे लिखा जाता था। ओके, क्लियर। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। श, त्र, ज्ञा, श्र, ये आपने नीचे नोट डाउन कर लिया होगा। इसमें अभी 1-2 चीजें और बची हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और दूसरी बात ये है कि आपके एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे दीजिएगा, ये पॉइंट अगर आपने अपने पास नोट रखे तो आपको कहीं भी जाने की, कुछ भी पढ़ने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 2 आपका और बड़ा बचा है, ढ और ढ़। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है, इसका अब आप रोल देखिए। इसको हम कहते हैं उच्छिप्त। ठीक है, इसका क्या नाम है, उच्छिप्त। ये होता है ध्वनिगत। क्या होते हैं ये, ध्वनिगत होते हैं। ढ ढ, इसमें आप देखिए ध्वनि निकलती है, एक प्रेशराइज किया जाता है कोई अच्छी सॉलिड चीज, ढ ढ, है ना। और पहले क्या था, द्विगुणित होते हैं ये, इनमें 2 गुण होते हैं। क्योंकि आप देखिए ये ऐसे भी लिखे जाते हैं, ऐसे भी, है ना, ये दोनों होता है, इसलिए इसको द्विगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्विगुणित। ये चीजें आप जानते रहिए, क्योंकि अगर पूछ रहे तो ऐसा ना हो कि आपको आता ना हो, आप ब्लैंक रहें। द्विगुणित क्यों होते हैं, ये लिपि के अनुसार, लिपि यानी लिखने के अनुसार। भी मैंने आपको बताया, इनको बिना, नीचे जो इनकी ये बिंदी लगी है, इसके भी बिना उसके लिख सकते हैं और उसके साथ भी लिख सकते हैं, इसलिए ये होते हैं द्विगुणित। ठीक है, तो सारी चीजें मिला के ये आपके 2 हो गए, सारी चीजें मिला के आपके होते 52। ठीक है, 33 वो हुए थे। ठीक, 4 4 8,
2 11 कितने हुए 43। और मैंने 2 वो बताया आपको स्पर्श संघर्षी बताया, ठीक है। सारे मिला के इनको हम कहते हैं 52, ठीक है। 43 हो गए, पहले हमने मिलाया 11 वो थे तो हो गए 50। ये सारी चीजें मिला के आपकी ये देखिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ना रिपीट हुई हैं इसलिए आप उसमें कंफ्यूज, लेकिन आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसको टोटल देखिएगा तो आपका 52 से ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और जो आपकी रह गई है, मिस हो गई मुझसे बताने में, जो आपका ह होता है ना, ठीक है, जो आप ह लिखते हैं हम लोग, ह को यही लिख देती हूँ, ह को 2 नाम और दिया गया है। ह का है स्वरतंत्रीय, ह को स्वरतंत्रीय भी कहते हैं और ह को काकल्य भी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ह जो आपका होता है ये स्वर, क्योंकि ये आपका संघर्षी और ऊष्मी व्यंजन में मैंने आपको बताया था संघर्षी और ऊष्मी, तो उसमें ये काकल्य भी इसे बोलते हैं और स्वर तंत्रीय भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंठ से होता है इसलिए काकल्य बोला जाता है, कंठ से होने की वजह से। आप ऑप्शन करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आज आपकी क्लास इतनी रहेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो वो सब मिस हो जाएगा, सब मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगी मैं वर्गों का उच्चारण, ठीक है। वर्ग क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, जैसे ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे मैंने अ पढ़ा दिया आपको, लघु और इन सब में बता दिया। अब इसमें नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनका उच्चारण स्थान क्या क्या है, ठीक है। अ का है, बड़ा आ का है, इन सब का भी, क्योंकि इन सारी चीज़ों का तो आपको पता चल गया क से लेके, है ना। ये का वर्ग बता दिया, इनका उच्चारण स्थान बता दिया, बट आगे जो मैं अब बताऊंगी इसमें आपका होगा वर्गों का सभी का उच्चारण स्थान, ठीक है। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको जो है अच्छी लगी मेरी क्लास, मेरी मेहनत अच्छी लगी, आपको लगता है आपके लिए कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, लाइव क्लासेस आपकी हैं, लाइव क्लास से 10 बजे ज़रूर जुड़िए, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप उसमें मुझे आंसर करें और साथ में ही आपका जैसा फीडबैक हो पहली क्लासेस लेकर, और आप चाहते हैं कि कौन सी और टॉपिक्स कराई जाए, कौन सी क्लासेस ज़्यादा कराई जाए, तो उस पर भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करवाएंगे, इनको आप नोट डाउन करिए, ठीक है, अपने पास रखिए, और ये आपको कोई भी एग्जाम होगा ये आपके लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से खुद को सेफ रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।